तो आज हम बात करेंगे जगत जीजाई जी यानी हमारे सुमित महल जी के बारे में, जिनको बहुत सारे लोग अब वाईटी का हीरो कह रहे हैं, सुपर हीरो कह रहे हैं, बोल रहे हैं। असल में ये सुपर हीरो बनकर निकल आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस्से ब्लॉग। मैं हूं पूर्णिमा और मैं रिएक्शन देती हूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे रिएक्शन चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक हो या कोई ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी या यूट्यूबर्स, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जगत जीजा जी वाकई में मेरी नज़र में भी एक तरह से हीरो ही बन गए। अब आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि सी ग्रेड की फिल्में बनाते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें। मैंने भी सर्च की थी और मैंने एक वीडियो शायद इस पे बनाई भी थी। शायद आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने चैनल्स हैं उनके। तो उनके पास लगभग 32 से 34 के आसपास चैनल है, क्योंकि उनका वो कोई पर्सनल चैनल नहीं है। वो एक तरह से एक टीम में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक फर्म चलाते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो बनते हैं, और वीडियोस ऐसे बनते हैं जो रीसेंट टॉपिक पे नहीं होते हैं। ऐसे वीडियो होते हैं उनमें अगर अभी व्यूज़ नहीं आए तो कोई नहीं, लेकिन आगे 10 साल तक व्यूज़ आते ही रहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि वो टॉपिक्स कैसे होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल हो गया, कहीं का ट्रैवल हो गया, टूर हो गया, इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं जहाँ के बारे में लोग कभी ना कभी सर्च करते ही रहते हैं। और जीजा जी ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका एक अंदाज डिस्कस करने का। वो क्या था कि उन्होंने जगत दीदी के बारे में भी काफ़ी कुछ बात की, और लेकिन उनके बारे में उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि एक औरत की इज्जत मर्यादा पे कोई भी आँच ना आने पाए। हालांकि उनकी वजह से सुमित महल जी की काफ़ी बदनामी हुई है, काफ़ी कुछ उनको सुनना पड़ा है, देखना पड़ा है, लेकिन और ट्रोल भी होना पड़ा है। लेकिन आज भी वो बंदा एकदम जेन्युइन, जिसको कह सकते हैं जेंटलमैन टाइप से बिहेव करके मतलब एक औरत को कहीं से भी टारगेट करके या फिर उसको कहीं से भी इन्वॉल्व करके कोई चीज़ की सफाई नहीं दिया। उसको साइड करते हुए अपनी बातें भी कह दी हैं एक मर्यादा में। और यही होता है एक अच्छा इंसान, जिसको लोग बोलते हैं मर्द नहीं हो, यही होता है असली मर्द, जो औरत की इज्जत उछाले बिना अपने आप को साबित करके दिखाए। और यही चीज़ें थी जो लप्पू ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक औरत की इज्जत को भी उछाल दिया था। यही वजह है कि आज उसको लोग इतना हेट करते हैं, इतनी गंदी तरह से लोग उसको इतनी चीप लैंग्वेज में बोलते हैं। कोई छछूंदर बोलता है, कोई लप्पू बोलता है, कोई ठरकुल्ला बोलता है, कोई झिंगुर बोलता है। काफ़ी कुछ उसके बारे में चर्चा है, चलो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम जीजा जी के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने अपना एक चैनल में बताया, कुछ लोगों को डाउट थे कि इतने मतलब 374 वीडियोस उसमें हैं और उसमें कम से कम उनको डायमंड बटन भी आ चुकी है, मतलब कि 10 मिलियंस का चैनल कुछ होता है यार। बहुत टाइम लगा होगा लोगों को, ये लगा टाइम तो खैर लगा है, लेकिन इतने कम वीडियोस पे इतने सारे सब्सक्राइबर और इतने सारे व्यूज़ कैसे आए, और जो 10 वीडियो डिलीट हुई उस वीडियोस में क्या थे। लोगों को इस पे बहुत सारा डाउट था। तो मैं बताती हूँ, जिन्होंने उनकी ये चीज़ें सुनी होंगी शायद उनको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि वो जो उन्होंने 8 से 10 वीडियोस डिलीट की हैं, उसमें ऐसी कुछ ही वर्गल, जिसको बोल सकते हैं अश्लील, जो वो हमारी लाइव वाली दीदी ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है। कोई ऐसी अश्लील चीज़ें नहीं थी, कोई अश्लील वीडियो नहीं थी। कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए कॉपीराइट करना होता है, कि जिसके लिए हमको, जैसे आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो कि जैसे कोई गाना रिमिक्स करते तो उनके लिए कॉपीराइट लेना पड़ता है या ऐसी चीज़ें होती, तो उस टाइप का कुछ था। और उन्होंने कुछ एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए लिया था और वो लैप्स हो गया था, इस वजह से उस पर बार बार कॉपीराइट आ रहे थे, तो उनको वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी, ना कि डिलीट। अभी बात करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट है अभी भी, क्योंकि ज्वेलरी जो है इनके शादी की एक्सचेंज हुई नहीं है। जैसे कि उनकी रिंग वगैरह थी, उनके हार थे, इंगेजमेंट रिंग। तो कुछ लोग को डाउट है, क्योंकि उन्होंने एक जो स्टेटमेंट पास की है
कि वो मेरी ड्यूटी है कि मैं कैसे क्लियर करूँगा कि जो मेरी बच्ची या मेरा बच्चा होगा उसको मैं कैसे बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ उसको। जैसे और ये जवाब उन्होंने इस स्टेटमेंट पर दिया था कि वो लाइव वाली दीदी बोल रही थी कि हाँ इतना अश्लील वीडियोस बनाते, इतने गंदे टॉपिक्स को ये लोग करके कमा रहे हैं, ये अपनी यानी कि बच्ची को क्या जवाब देंगे, उसको तो मुंह छुपाना पड़ेगा कि मेरे पापा क्या करते हैं, वो कैसे बताएगी मेरे पापा क्या करते हैं। तो उन्होंने इस पे बोला कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बताऊंगा मेरे आपके फादर क्या करते हैं, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मेरी बेटी को मुंह छुपाने की ज़रूरत है। और एक जो इनका एक क्या बोलते हैं थंबनेल वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें एक लड़की खड़ी है, वो डार्क कलर की कुर्ती टाइप की पहनी है और नीचे वो ऐसा लग रहा है कि न्यूड है, पर मैं आपको बता दूं वो न्यूड नहीं है। जिसको डाउट है वो जो जाके एक बार क्लियर देख लेना, उसने स्किन कलर की लैगी पहनी हुई है और ये बात उन्होंने खुद भी क्लियर की है। तो उन्होंने बताया कि इसमें मैंने ये बोला है कि वहाँ पैंट पहनने की इजाज़त नहीं, पैंट इन द सेंस जैसे हमारे कंट्री में आजकल जीन्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, या फिर जीन्स की तरह लोग पैंट पहनना, ट्राउजर्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप नीचे कुछ नहीं पहन सकते हो, बॉटम में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया है। और आप लोग टाइटल देख के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वीडियोज़ के अंदर इतनी ज़्यादा अश्लीलता होगी। एटलीस्ट आप एक वीडियो 5 मिनट ही प्ले कर दिए होते तो भी आपको समझ में आ जाता कि उसके अंदर क्या है। और मैंने उनकी कई सारी वीडियोस प्ले करके भी देखी हैं कि जो चीज़ें फैक्ट होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, बाकी अंदर ऐसी कुछ वल्गैरिटी नहीं होती, कुछ अश्लीलता नहीं भरी होती। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि आप कहीं बीचेस की फ़ोटो दिखाओगे, मैंने जो गोवा के बारे में लोग हमको बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि गोवा जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, तो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अगर आप अवेयर होके जाते हो तो आपको इस चीज़ का कंफर्ट रहेगा और आपको पता भी रहेगा कि यहाँ किस तरह की चीज़ें हैं। और गोवा बीच पे जो लोग लेटे होते हैं, लगी होती हैं चेयर्स, रेस्ट चेयर, बहुत सारे टाइप की चीज़ें होती हैं, जो लोग गए उनको पता भी होगा। तो वहाँ मैं साड़ी में लिपटी औरत तो नहीं दिखा सकता। अगर आप लोग रियलिटी चाहते हो और मैं रियलिटी दिखाता हूँ तो ऐसे नहीं दिखा सकता। जैसे खजुराहो के मंदिर में जिस तरह की मूर्तियाँ हैं, जिस तरह की कृतियाँ हैं, आप सबको पता है जो थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे। तो अगर हम खजुराहो के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड ही थंबनेल लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ गंदा होता तो ऐसी जगह पे बच्चों को लेके क्यों जाते लोग, अलाउ ही नहीं होता। पर है वो उनका कहने का तरीका सही लगा मुझे कि उन्होंने बहुत क्लियरिटी से सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। हालांकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि वो जगत दीदी से शादी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोगों को ये डाउट है कि वो शादी करेंगे। लेकिन कैसे क्लियर किया है मैं बता देती हूँ। जब सौरभ जी ने इन्होंने ये बात बोली ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊंगा, तो लोगों को तुरंत डाउट आ गया कि इनकी बेटी ताशी बनने वाली। पर वहीं पे सौरभ जी ने एक बात बोली कि जब अगली बंदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, दूसरी शादी कर रही, तो उसको शादी में खुश रहने दो। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो हमें भी करने दो, और जो भी शादी होगी आपके सामने आएगी, क्योंकि अब मैं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका हूँ। तो इस बात से क्लियर हो गया कि वो बंदी बढ़ रही है अगली शादी में। इसका मतलब ये भी है कि जगत दीदी की गुड न्यूज़ तो हम लोग को मिलने वाली है शादी की। आप देखते हैं वो हीरो कौन होगा। और इन्होंने एक चीज़ बताया, बहुत सारे इन पे ट्रोलिंग हुई थी, ब्लेम लगा था कि ये जो शादी कर रहे हैं ओनली ऑन फेम के लिए कर रहे हैं। जगत जीजा जी दीदी के नाम से जाने जा रहे हैं, इनको इसी से पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। पर उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वीडियोस, हाँ मैं मानता हूँ फेस से नहीं होते थे, लेकिन मैंने फेस कभी छुपाया नहीं। जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं ना कि अगर ये ऐसे अश्लील वीडियो नहीं बनाते तो फेस नहीं छुपाते, लेकिन फेस तभी दिखाएंगे जब कुछ बातें हम करेंगे, कुछ टॉपिक्स हम करेंगे। जो हम वीडियोज़ बनाते हैं उसमें पिक्चर्स डालते हैं, पिक्चर्स के पीछे वॉइस ओवर होता, तो उसमें फेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोग उसको उस पिक्चर्स के माध्यम से जानने में और देखने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ज़्यादा आनंद फील करते हैं। इसलिए उसमें मुझे अपना फेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि आप 7 साल पहले की वीडियोस में चैनल्स में मेरे लाइव देखोगे तब भी मैं वहाँ लाइव में अपना फेस दिखा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे ही मेरा फेस मेरे वीडियो में नहीं दिखता है तो मेरा उस पर कोई कंटेंट नहीं है फेस दिखाने का, लेकिन लाइव में दिखता है तो इसका मतलब मैं फेस नहीं छुपा रहा हूँ। अगर मुझे फेस छुपाना होता तो मैं लाइव में क्यों आता। वाकई में बहुत अच्छी बात बोली। और उन्होंने एक बात और क्लियर की है
कि मैं बिल्कुल भी देखो जो अलग टाइप की ऑडियंस होती है हर वीडियोस को देखने वाली, उनकी वीडियोस जो अलग नॉलेज की उसकी ऑडियंस अलग होंगी। जो अब हम पब्लिक उनको देख रहे हैं ये ऑडियंस अलग है, क्योंकि अब उनको वो पब्लिक ज़्यादा देख रही जो जगत दीदी को जानती है, लप्पू लप्पी को जानती है। तो उन्होंने बोला ये अलग टाइप की ऑडियंस है, तो यहाँ मुझे इसलिए बाय फेस विथ फेस आना पड़ा आप लोगों के सामने। और मैं जब जगत दीदी के 20 से 23,000 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे, तब से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानती हैं। इवन जब वो अपने ससुराल 1 साल पहले गई थी, 1 साल पहले ससुराल गई थी, तब भी वो सौरभ के घर पे रुकी थी, वहीं पर सोई थी। उसके बाद मेरा ऑफिस भी विजिट किया था इस पर्पज से कि इस लड़के से आगे रिलेशन बनाना है। तो भाई जैसे माँ बाप देखने जाते हैं लड़का करता क्या है, ऑफिस है कहाँ पे, उसका रोजगार क्या है, कारोबार क्या है, तो इस पर्पज से ये अपने भाई के साथ गई थी। जो चूँकि शादी इन्होंने खुद की थी तो इंक्वायरी भी इनकी खुद की ही थी। और इनका कुछ चैनल का भी प्रॉब्लम हुआ था, तो इन्होंने जैसे कोई टंकी के पास की वीडियो थी, कुछ अच्छे मतलब वायरल वीडियो थी, लेकिन अचानक उसमें व्यूज़ आना बंद हो गए थे, तो उस वीडियो पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसको भी इन्होंने रिजॉल्व की थी। और बोले मैं इस तरह की टेक्निकल हेल्प बहुत सारे लोगों की करता रहता हूँ। हालांकि जीजा जी कुछ चीज़ों में बहुत मतलब जिस तरह से उन्होंने सफाई दी बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया, बहुत जिसको कहते हैं ना बहादुरी का काम किया है कि आपने इतने प्यार से एक औरत की इज्जत को उछाले बिना सब कुछ क्लियर कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, पर मुझे लगता है एक वीडियो में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मैंने आज की वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट नहीं, लेकिन पूरा एक सारांश टाइप का आपको बता दिया। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताना। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी अगर उनकी कोई वीडियो आती है तो उस पर, नहीं तो फिर जैसा आप लोग मुझे कमेंट्स में दिखेंगे उससे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।